एक बार की बात है, एक व्यस्त कक्षा में रोहन नाम का एक लड़का था। रोहन एक शर्मीला और शांत छात्र था, जिसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती थी। जब भी वह कक्षा में भाग लेने या किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तो वह अपने शब्दों पर लड़खड़ा जाता और उसके सहपाठी जोर से हंसने लगते। शिक्षक श्री रमेश सर रोहन को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते, लेकिन वह कोशिश जारी रखने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता। उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा और उसे लगा कि वह कक्षा में नहीं है। एक दिन आर्यन नाम का एक नया छात्र कक्षा में शामिल हुआ। आर्यन एक होनहार और आत्मविश्वासी छात्र था, जिसने रोहन के संघर्षों को देखा। रोहन पर हंसने या उसे चिढ़ाने के बजाय आर्यन ने उससे संपर्क करने का फैसला किया। दोपहर के भोजन के दौरान आर्यन रोहन के साथ बैठा और अपना परिचय दिया। रोहन पहले तो झिझका, लेकिन आर्यन की दयालु और सच्ची मुस्कान ने उसे सहज कर दिया। आर्यन ने रोहन से पूछा, अरे क्या तुम मेरे साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहते हो? मुझे मदद करने में खुशी होगी। रोहन आर्यन के प्रस्ताव से हैरान रह गया। इससे पहले किसी ने उसकी मदद करने की पेशकश नहीं की। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और आर्यन ने लंच ब्रेक के दौरान और स्कूल के बाद उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। आर्यन धैर्यवान और प्रोत्साहित करने वाला था। उसने रोहन को उसका आत्मविश्वास बढ़ाने और उसका उच्चारण सुधारने में मदद की। उन्होंने बातचीत, रोल प्ले का अभ्यास किया और साथ में अंग्रेजी फिल्में भी देखी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रोहन में सुधार होने लगा। वह कक्षा में अधिक भाग लेने लगा और उसके सहपाठियों ने उसमें बदलाव देखा। वे रोहन के प्रयासों की सराहना करने लगे और उसे प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री रमेश सर रोहन की प्रगति देखकर रोमांचित हुए और उन्होंने आर्यन की दयालुता और समर्पण की प्रशंसा की। जैसे जैसे देखते गए, रोहन की अंग्रेजी कौशल में निखार। वह आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देने लगा और उसके सहपाठी उसकी प्रशंसा करने लगे। आखिरकार एक दिन आया जब कक्षा में पढ़ने की कोशिश की। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह अपने नाम के बारे जानने का इंतजार कर रहा था। और फिर उसने वो शब्द सुना जिनके बारे में वह सपने करता था, और कक्षा में सबसे अव्वल छात्र है वो है। रोहन के सहपाठियों ने उसकी उपलब्धि से कक्षा में जब गूंज उठी। आर्यन गर्व से झूम उठा और जानता हुआ कि उसने रोहन की सफलता में रोहन ने रोहन के पास जाकर कहा, उसके हाथ में दिलचस्पी से चमक रही थी। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज धीरे से बोल रही थी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कर सकता हूँ। आर्यन ने मुस्कुराकर अपना जवाब दिया, आपका स्वागत है रोहन। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए आप सभी श्रेय के हकदार हैं। उस दिन से रोहन और आर्यन अभिन्न मित्र बन गए, एक दूसरे का समर्थन और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।